आप लोग बदतमीजी करते हो, उसके बाद वीडियोस बनाते हैं, लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं। इस लड़के ने हमें मारा, तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? बकवास करती हो। ये तीनों किसी नामवर वकील की साहिबजादियां हैं और ये यहाँ पर रात के पिछले पैर नशे में धुत होकर आई थी और यहाँ पर अपनी मन मर्जी की चीजें उठाकर बगैर बिल की अदायगी के यहाँ से जा चुकी हुई है। ये जगह जो इस वक्त मेरे पहलू में, मेरे अकब में आपको नजर आ रही है, ये वही जगह है जहां हफ्ते की रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब पूरे पाकिस्तान के गरीब लोगों का जनाजा निकला है। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि रात का पिछला पहरा है, तकरीबन 1-1:30 बजे का वक्त है। 3 से 4 नवाबजादियां आकर यहाँ पर रुकती हैं, इस कैफेटेरिया के अंदर जाती हैं, कुछ चीजें परचेज करती हैं और चीजों की खरीदारी के बाद कैश काउंटर पर जाकर कुछ रकम की अदायगी करने लगती हैं। और उस मौके पर कुछ ऐसी बातचीत होती है कि जिसके बाद वो तीनों चारों खवातीन सीखपा हो जाती हैं और वो तीनों चारों लड़कियां जाकर एक गरीब और छोटे बच्चे पर तशद्दुद करना शुरू कर देती हैं, उसके बाल नोचती हैं, उसका चेहरा नोचती हैं, उस पर तमांचों की बरसात करती हैं और उस गरीब आदमी का इस्तेहसाल करती हैं। और यहाँ पर भी उन बच्चियों का दिल नहीं भरता और वो उस मासूम बच्चे पर FIR का इंदराज करवा देती हैं। और FIR के मतन में ये लिखा जाता है कि इस शख्स ने, इस कैफेटेरिया में काम करने वाले मामूली मुलाजिम ने हमें हरासा किया है, हम पर आवाजें कसी हैं, हमें अनकंफर्टेबल महसूस करवाया है और इस वजह से हम इस शख्स पर FIR का इंदराज करवा रही हैं। आप लोग बदतमीजी करते हो, उसके बाद वीडियोस बनाते हैं, लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं। इस लड़के ने हमें मारा, तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? बकवास करती हो। पूरे FIR के अंदर वो मतन शामिल ही नहीं किया गया कि हमने भी इस पर तशद्दुद किया है, हमने भी अपनी रौनक का, अपने पैसे का, अपने बासर होने का खुमार इस गरीब आदमी पर झाड़ा है। वो रात थी, हफ्ते की रात, FIR का इंदराज करवाया गया, मौके पर पुलिस पहुंची और उस बच्चे को गिरफ्तार करवा दिया गया, हवालात में पहुंचा दिया गया। वो बच्चा हफ्ते की पूरी रात, इतवार का पूरा दिन नाहक जेल में रहा, नाहक सलाखों के पीछे रहा, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। सोशल मीडिया पर यह भी एक गैर मुसद्दिका खबर गर्दिश कर रही है कि ये तीनों बेटियां किसी नामवर वकील की साहिबजादियां हैं और ये यहाँ पर रात के पिछले पैर नशे में धुत होकर आई थी और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ पर गुंडागर्दी की है और गुंडागर्दी करने के बाद यहाँ पर अपनी मन मर्जी की चीजें उठाकर बगैर बिल की अदायगी के यहाँ से जा चुकी हुई है। तो सोशल मीडिया पर लोग ये भी बातचीत कर रहे हैं कि ये जिस भी वकील साहब की साहिबजादियां हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस कैफेटेरिया के अमले से जिस वक्त मेरी बातचीत हुई, इस कैफेटेरिया के अमले से मैंने ये गुजारिश की कि आप आइए, बात कीजिए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारी नौकरी का मसला है, हमारे घरों में चलने वाले चूल्हे का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है। अगर हम इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे कि इस मुल्क में कानून गरीब और अमीर के लिए एक सा होना चाहिए, अगर इस मुल्क में FIR का इंदराज, इन्वेस्टिगेशन के तमाम बराबरी के उसूल है, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो जनाब हम नौकरी से चले जाएंगे। हमारा क्या कसूर है, हमारे बच्चों का क्या कसूर है? जवाब है सिर्फ खामोशी, जवाब है सिर्फ सकूत, जवाब है सिर्फ नोहा और मातम इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर और इस मुल्क में मौजूद दो कौमी नजरिए पर। एक नजरिया अमीर का है, एक वडेरे का है, एक बाअसर शख्स का है और दूसरा है किसी गधा का, किसी गरीब का, किसी ऐसे शख्स का जो असर और रसूख नहीं रखता, किसी ऐसे शख्स का जो 20-25 हजार रुपए की नौकरी करके सिर्फ अपने घर को, अपने चूल्हे को धक्का लगा रहा है। बदकिस्मती के साथ सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आपने और मैंने देखा एक अमीर किस तरह नवाबों की तरह इस मुल्क में जिंदगी बसर करता है, क्योंकि कानून उसके घर की राखेल है, उसके घर की लौंडी है।